मीरा जी 5-6 साल की रही होंगी। उनकी मां रानी होती, अभिमान नहीं कि मैं रानी हूं, और ये नहीं कि राजकुमारी है। संत आए हैं, महलों का अभिमान छोड़ो, संत मिलन को चालिए और तजमाया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कोई भी हमारे गांव में, घर में, मोहल्ले में कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, तो अपने सारे अभिमान और काम धंधे को छोड़कर उनसे मिलने जाना चाहिए। आप जब पैदल गाड़ी तो दूरी खड़ी करते ना, या मंदिर में तो ला नहीं सकते, तो यहां 10 कदम तो चल के आओगे तो 10 यज्ञ हो गए। कितने, कौन से यज्ञ हो गए माता जी? अश्वमेध यज्ञ। बताओ, माता जी बता रही हैं, हमने तो फिर सिर्फ वाजपेयी समझे थे, अश्वमेध यज्ञ। तो ये माता जी ऐसी नहीं बोल रही हैं, इन्होंने सत्संग किए होंगे। तो आप सिर्फ चल के जाएंगे तो इतने यज्ञ हो गए। अभिमान, लेकिन शर्त एक ही है, अभिमान त्याग के, विनम्रता के साथ। और जब अभिमान त्याग कर विनम्रता के साथ ये समझ के कि संत नहीं, साक्षात प्रभु ही पधार रहे हैं हमारे जीवन में उद्धार करने के, उस भाव से जब आप जाएंगे ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके कल्याण के रास्ते खुल जाएंगे, कोटन यज्ञ समान हो जाएगी बात सिद्ध। तो मीराबाई को लेके गए। मीराबाई भी सत्संग में साथ में बैठी है, 5-6 साल की मीरा राजकुमारी, और वहां सत्संग हो रहा है। अचानक मीराबाई की दृष्टि गिरधर गोपाल पे पड़ी, जो संत के साथ में थे। और मीराबाई ने कहा, माता जी मुझे तो ये गिरधर चाहिए। रानी थी उनकी मां, उन्होंने कहा चुप कर, वो संत जिनकी पूजा करते हैं वो हमें थोड़ी देंगे। तो मीराबाई बोली, मां आप पूछो तो। रानी बोली, नहीं, ये मर्यादा के खिलाफ है। जिन गिरधर की पूजा स्वयं संत करते हैं, उन गिरधर को वो हम बोल भी नहीं सकते कि हमको दे जाओ। तो उन्होंने कहा कि मां आप दो नहीं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा, आप पूछो उनसे, ये मेरे हैं, इनके नहीं है, मेरे हैं। अब बेटी जब जिद करे तो मां का हृदय तो द्रवित होता ही है। डरते डरते रानी ने कहा कि मेरी पुत्री चाहती है कि आप ये गिरधर इसको दे दें। तो संत बोले, माताराम ये गिरधर एक मूर्ति नहीं है, ये हमारे प्राण हैं। हम सब कुछ दे सकते हैं पर गिरधर को नहीं दे सकते। क्षमा करें, मैं पुत्री के भाव में आकर बोल दिया था। मैं भी जानती हूं पर पुत्री बहुत हट कर रही है, इसलिए तो कहा, पुत्री संत मना कर रहे हैं, चलो। बोले ऐसे नहीं, चलो, मैं गिरधर को लेके जाऊंगी, मुझे गिरधर चाहिए। बहुत चरणों में गिर गई मीरा, महाराज मुझे गिरधर दे दो, मुझे गिरधर दे दो। संत ने बोला, बेटी तू मेरे प्राण ले ले, तू अभी कहे मेरे प्राण चाहिए तो प्राण ले ले, पर मैं गिरधर नहीं दे सकता। आजकल मुझे बहुत दुख होता है, हम लोग भगवान का चित्र किसी को भी गिफ्ट करते हैं। कल मेरे पास में, मैं जहां रुका हुआ था वहां एक महानुभाव आए और एक चित्र लाए ठाकुर जी का। महाराज जी आपके लिए। मैंने कहा क्या है ये? बोले चित्र है। मैं, तुम्हारी दृष्टि में ये भगवान है या नहीं? बोले हाँ, भगवान का चित्र है तो भगवान ही है। तो मैंने कहा, अगर ये भगवान ही है, क्या तो तुम चाहोगे कि तुम भगवान को किसी को दे दो? पहली बात, क्या तुम चाहोगे भगवान जो तुम्हारे पास आ चुके तुम वो भगवान किसी को दे दो? आप में से बताइए, जोर से बोलो। नहीं। और
और क्या हमारी इतनी औकात है कि हम भगवान किसी को दे दें? है औकात है? तो हम भगवान दे क्यों रहे हैं? भगवान का चित्र क्यों दे रहे हैं? और किसी को भी दे रहे हैं जिसे पता ही नहीं कि ये सेवा करेगा भी कि नहीं करेगा। मेरे लिए ये मीराबाई का उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां एक संत ने एक डेडिकेटेड मीरा को कह दिया कि नहीं, मैं तुम्हें भगवान नहीं दूंगा, गिरधर नहीं दूंगा। ये भगवान देने का विषय नहीं है। या तो स्वयं से करें कि स्वयं प्रयाग लड्डू गोपाल बांटने लग गए हम लोग। कई लोग तो ऐसे जो भगवान लाते ही हैं बांटने के लिए, ये लो ये लो ये लो। ये क्या है? हम स्वयं अपने भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं होना चाहिए। जिनमें प्रेम है वो स्वयं लाए ना वृंदावन से गिरधर। अगर इतना ही तुम ठाकुर जी से प्यार करते हो, स्वयं जाओ, प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो, तब जाके पता चलेगा तुम कितने प्रेमी हो ठाकुर जी के। बोलो राधे राधे। धीरे नहीं, ये देखो। तो मीराबाई ने कहा कि जब तक गिरधर नहीं आ जाएंगे मैं भूखी प्यासी रहूंगी। अन्न जल का त्याग बंद कर दे, अभी बंद कर दे। आज के बाद अन्न जल जब तक नहीं लूंगी जब तक गिरधर ना आ जाए। संत ने कहा मैं गिरधर तो नहीं दूंगा, मेरे प्राण ले लो, चाहे जो हो जाए। बोल ठीक है। मीराबाई गई, महारानी ने उनको कहा जल ले, भोजन करो। बोले नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत हट किया, कुछ तो लो, कुछ तो। बहुत हट की, नहीं नहीं नहीं। मीराबाई कहती है या तो पहले दिखे क्यों, दिखे तो मिले क्यों नहीं। मीरा रोने लगी है, मीरा दुखिया हो गई है, परेशान हो गई मीरा। जानते हो मीरा की स्थिति ऐसी हो गई, बहुत पतली दुबली, पीला रंग हो गया शरीर का। तो मीरा की मां को लगा कहीं मीरा को कुछ हो ना जाए, तो वैद्य को बुलाया। वैद्य ने मीरा की नाड़ी पकड़ी और नाड़ी पकड़ के कहने लगा इस नाड़ी से तो कोई रोग समझ में नहीं आता। मीरा को कोई रोग है ये समझ में हमको तो नहीं आता। मीरा तू ही बता तुझे क्या रोग लगा है। मीरा कहती है वैद्य अपने घर चला जा। क्यों? तेरी मां ने मुझे तेरा उपचार करने के लिए बुलाया है। वैद्य आप तो उपचार करते हो जिन्हें सांसारिक रोग लगे हो उनका, मुझे जो रोग लगा है उसका उपचार तेरे हाथ में नहीं। जा बैदा घर आपने मारो नाम न ले, मैं तो दासी प्रेम की तू मोए काहे की औषधि दे। मुझे प्रेम रोग लगा है और प्रेम रोग का इलाज आज तक कोई नहीं कर पाया। आपने कभी प्रेम किया है किसी से? जिन जिन ने किया है वो हाथ उठाओ। और माता रानी के आगे बैठे नवरात्रे चल रहे, झूठ बोल नहीं सकते। अरे बताओ रे प्रेम किया है? बता क्यों नहीं रहे? आप लोगों ने नहीं किया तो आज क्यों नहीं उठा रहे? अरे प्रेम तो किया ही होगा, हम पूछेंगे थोड़ी किससे किया है। खतरा तो तब बढ़ेगा जब ये पूछ लिया जाए कि किससे किया है। यहां के जाने के बाद जब आपकी पत्नी आपसे पूछे, वहां बड़े हाथ उठा रहे थे, किससे प्रेम करते हो? सीधा कहना देवी तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन। तो वहां तो उसमें टेंशन में हम खतरा बढ़ जाएगा जब पूछ ले आगे की पंक्ति में कि किससे प्रेम करते हो। अच्छा सच बताओ प्रेम किया है कि नहीं? यस ना? पर एक सच बताओ, उस प्रेम का कोई इलाज है? उससे हो जाए
जो जो आज की भाषा में कहे घास ही नहीं डालता। प्रेम उससे हो जाए जो घास ही नहीं डालता है। भौतिक नहीं, संसारिक प्रेम तो नहीं, वो तो वो लफड़ा है। वो लफड़ा क्या है? गिव एंड टेक सिस्टम है। यहां प्रेम कोई करता ही नहीं है, यहां तो सिस्टम ही चेंज है। सच्ची में गिव एंड टेक, तुम मेरी जरूरत मैं तेरी जरूरत, प्रेम शुरू। और जैसी जरूरतें नहीं पूरी हो तो हो आई नेवर लिव, आई कांट लिव विद यू, आई नेवर लिव विद यू। काहे को पहले तो कहते थे वो 1 कप कॉफी एंड 2 पाइप्स। डू यू रिमेम्बर इन योर चाइल्डहुड? है ना? 1 नारियल 2 पाइप्स, गुड टू। कॉफी सेंटर में जाके 1 कप कॉफी, जेब में डॉलर है ही नहीं तो एक ही कॉफी का कप है। 2 पाइप्स, देन गुड टू। और वहां जरूरतें पूरी होती, सिद्ध करते हैं हम लोग। कौन कौन क्या, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये कर, मेरा काम ये, मेरा काम। अच्छा ठीक है, तुम डॉक्टर बन रहे हो, मैं भी डॉक्टर बन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो दोनों जने शादी कर लेते, फिर क्या करें? बोले एक हॉस्पिटल खोल लेंगे। तुम इंजीनियर, मैं इंजीनियर। हाँ, तो बोले चलो दोनों शादी कर लेते, क्या करोगे? बोले फिर अपनी कंपनी चलाएंगे। तो अब बताओ, प्रेम है कि बिजनेस है? ईमानदारी से बताओ। ये प्रेम नहीं है। जो किसी के शरीर को देख के प्रेम हो जाए, या उसको पाने की इच्छा हो जाए, या फिर क्या नाम है, आगे के भविष्य को, फ्यूचर को देखकर जहां लॉस एंड प्रॉफिट दिखाई पड़े, वो प्रेम नहीं है। प्रेम डिफरेंट है। और अगर ऐसा सात्विक प्रेम कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ गिरधर से हो सकता है, कृष्ण से हो सकता है। हमें तो उससे चाहिए, पर उसे हमसे। अच्छा बताओ, हमारे कन्हैया को हमसे क्या चाहिए? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो। प्रेम जब अनंत हो गया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो। जाओ प्रेम करो। मीरा की तरह प्रेम भला कौन कर सकता है? संसार में माँ भी प्रेम करती है तो एक आशा रहती है बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। सबसे निस्वार्थ प्रेम है माँ का। माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, सच बता रहे हैं हम आपको। निस्वार्थ प्रेम माँ का होता है। लेकिन जब बेटा बहू से प्रेम करने लग जाए तो नहीं, वो बेटा बहू को टाइम देने लग जाए तब मम्मी के प्रेम को देखो ना आप। किन किन के बेटे की शादी हो गई? कोई ऐसे हैं जो आपके बेटों की शादी हो गई? अब तो आप बताओगे नहीं क्योंकि जगह छोटी है। चल नहीं पूछता, यहां नहीं पूछता, पर आप लोग ईमानदारी से जवाब दो कि जब एक माँ जो निस्वार्थ प्रेम भाव से अपने बेटे को पालती है, बड़ी करती है बहुत आनंद से, लेकिन जब बेटा माँ को कम समय देकर बहू को, अपनी पत्नी को ज्यादा समय देता है, तब माँ का प्रेम क्या करता है? क्यों? संसार है ना, संसार में कहीं ना कहीं जरूरत रहती है। और बेटा अगर वो जरूरत पूरी ना करे तो कई माएं भी, कई पिता भी समाज में ये बोलते हुए सुने, हमारा बेटा तो निकम्मा है। आपने सुना होगा, किसी काम का नहीं है, आपने सुना होगा। माँ बाप ही बेटे की बदनामी करते हैं।
और बेटा भी माँ बाप की बदनामी करता, अरे साहब ऐसे तो पागल बाप, ऐसे माँ बाप कभी किसी को ना दे भगवान, ऐसे बच्चे भी मेरे को तो मिले। क्यों एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं माँ बाप या बच्चे? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे की जरूरतें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही। ये संसार का प्रेम है जिसमें स्वार्थ है। तो हमें भगवान से प्रेम, मीराबाई का वो प्रेम नहीं था। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं, और वो प्रेम करते हैं कि क्या करते हैं वो आप जानो। आप बताइए, हम भगवान से प्रेम करते हैं? कौन कौन भगवान से प्रेम करता है? हाथ उठा। झूठ मत बोलना, क्योंकि अभी प्रेम कर रहे हो, हाथ उठा रहे हो, इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वहां पे लड़खड़ा जाओगे। तो उसको कह दो ना, हम कर्म करते हैं, फिर प्रेम कहां करते हैं भाई? स्वार्थ तो गिवन एक सिस्टम है कि मैं आपके मंदिर में आके बैठा, 2 घंटे बैठा, आरती करी, दीप जलाया, थोड़ा नाम नूम लिया। बोले क्यों? बोले मैं चाहता हूं मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा दो, मैं चाहता हूं मेरे बेटे की संतान हो जाए, मैं चाहता हूं मेरा पति ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं मेरी पत्नी ऐसी हो जाए, या कोई भी जरूरतें हो। बोलो कौन कौन भगवान से सच्चा प्रेम करता है? पक्के वाला हाथ कम हुए, पर हुए ना? हाँ, पक्की बात है। अभी आगे आपकी परीक्षा लेंगे, फिर हाथ तैयार रखना उस समय। इसमें संशय नहीं है कि हम भगवान से प्रेम करें, लेकिन भगवान ही अगर मैं कुछ मांगूं और भगवान मेरी जरूरत पूरी ना करे तो कितनी देर पूजा चलेगी? कलयुग के आदमी है साहब, देवता बदल लेते हैं लोग, और देवता बदलना तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो धर्म बदल लेते हैं। ये कलयुग है। धर्म अब को के हम लोग नहीं, हम तो हिंदू धर्म छोड़ के जा रहे। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? बोले फलानी जगह जा रहे हैं साहब। फलानी जगह कै साल पुरानी है? क्या पालोगे वहां? धर्म एक है जिसका नाम है सनातन, बाकी के सब पंथ है। धर्म उसी को कहते हैं जो था, है, रहेगा। और सनातन को मिटाने की साहस सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि सनातन को मिटाने के लिए सूर्य मिटाना पड़ेगा, सनातन को मिटाने के लिए चंद्रमा मिटाना पड़ेगा, सनातन को मिटाने के लिए पृथ्वी मिटानी पड़ेगी, सनातन को मिटाने के लिए सागर मिटाना पड़ेगा, तुम्हें अन्न मिटाना पड़े, तुम्हें हर चीज मिटानी पड़ेगी। और ये सब मिटा सको इतनी साहस तुम्हारे, कौन मिटा पाएगा सूर्य को? जाके देख लो, ट्राई करो। वरदान ही नहीं पहुंच पाए वहां तक, तुम्हारी तो औकात ही क्या है? तो सनातन एक अलग विषय है ना? तो धर्म बदल लेते लोग ये कहकर कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं, ये प्रेम नहीं। प्रेम इसको कहते हैं राजी हम तो उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहां तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। मीराबाई ने कहा मैं प्राण तो त्याग सकती हूं, प्रेम रोग लगा है, बिना गिरधर के 2 घूंट क्या 1 घूंट जल नहीं ग्रहण करूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। अब भगवान से अपने भक्त की इतनी स्थिति नहीं देखी गई। देखो सुनो, जितना भगवान से हम प्रेम करते हैं ना, भगवान भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। सच्ची बता रहे हैं, हम तुम्हारी कसम, हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं, झूठी नहीं वो खा रहे हम। अपनी कसम हम इसलिए नहीं खा सकते, अभी हमको कैलगरी भी जाना है और उसके बाद हमें वैंकूवर में 2 तारीख से कथा भी करनी है। तो आप बताओ मैं अपनी कसम कैसे खा सकता हूँ? और मुझे भी उसके बाद भारत भी जाना है, तो आप लोग तो यहीं रहेंगे। अच्छा आप बताओ, मैं अपनी कसम खाऊं कि आपकी? हैं? सच्ची बोले तो अपनी, हम झूठ बोल रहे हैं। देखो ये कलयुग के ही ये हिंदू ही हो सकते हैं जिन्हें अपने धर्म गुरुओं पे भी विश्वास नहीं, और ये मन में डाउट तो होगा ना कि सच भी बोल रहे हैं तभी कसम खा रहे हैं हमारी। कमाल है। जय हो महाराज। भगवान भी उतना ही प्यार करते हैं हमसे
जितना हम, और ये मेरे वाक्य नहीं, भगवान के वाक्य हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम्यहम्। जो मनुष्य जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूं। रावण ने कहा आई हेट यू, भगवान बोले हेट यू टू। मीराबाई ने कहा आई लव यू, बोले आई लव यू टू। सिमिलर, जिसने भी भगवान से जो वाक्य कहा, जो रिश्ता रखा, जो स्वभाव रखा, भगवान ने सेम टू सेम रिएक्ट किया। You don't believe my words, it's okay, but you can read your history. Vedas, Puranas, Ramayanas, you can read it. If you are intelligent, you have iPhone, you have internet, you can search on your phone. उस हीरोइन के कितने फॉलोअर्स हैं ये सर्च कर सकते हो, वो हीरो के कितने फॉलोअर्स हैं ये सर्च कर सकते हो, लेकिन भगवान के कितने चमत्कार हैं ये सर्च करने में तुम्हें नानी तुम्हारी बीमार हो रही है। भगवान की हिस्ट्री है ये। जिसने प्रेम किया भगवान ने वापस रिटर्न प्रेम दिया, जिसने शत्रुता की भगवान ने वापस रिटर्न शत्रुता दी। यशोदा मां बोली तू मेरा पुत्र है, मां आई एम योर सन, नो प्रॉब्लम। गोपियां बोली यू आर माई सखा, बोली यस आई एम योर सखा। सुदामा, अर्जुन बोले यू आर माई सारथी, कृष्ण बोले ऑफ कोर्स आई एम योर सारथी, नो प्रॉब्लम। भगवान ने मना किसके लिए किया? अरे वो कुब्जा कंस की दासी, वो कहती है कुब्जा आई लव यू कृष्णा, कृष्णा बोले लव यू टू। अपने वाक्य को सत्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम्यहम्। जो मनुष्य जिस भाव से मुझे प्रेम करेगा मैं वापस उसको उसी प्रेम को वापस करूंगा, उसी भाव को वापस। ये है भगवान का प्रेम। जब मीरा राजभवन में रह के सो नहीं रही, भगवान भी संत के पास रह के सो नहीं रहे। भगवान सोए नहीं उस रात, भगवान ने संत को स्वप्न दिया, आपने जो मेरी सेवा करी है हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे, बहुत प्रसन्न हैं। अब एक कृपा करो, मेरी नई भक्ता हुई है मीरा, और वो मीरा मेरे बिना रह नहीं सकती। मेरी बात मानो, मुझे उस मीरा को दे दो। आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप उदास मत होइए। भगवान का आदेश मानकर पहले तो संत रोए कि ठाकुर जी मेरे पास से जाना चाहते हैं। कौन चाहेगा कि ठाकुर जी उसको छोड़ दें? खूब रोए, खूब रोए, पर फिर मन में भाव आया कि नहीं, मेरे ठाकुर जी मीरा के पास जाना चाहते हैं, उसको भी भक्ता प्रेम देना चाहते हैं, तो भगवान की मर्जी में ही मेरी मर्जी है। हम भक्त कैसे हैं? मेरी मर्जी में भगवान की मर्जी होनी चाहिए। मेरी मर्जी जो मैं चाहूं वही हो, तो वो भगवान है, और नहीं तो वो भगवान नहीं। और भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नात रख लोगे, जहां नात लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवान जो भी तेरी, सहाओगे नाथ जो भी वो मैं समझाऊंगा।
हंस के सहूंगा, सहूंगा नहीं, मजबूरी नहीं है पुत्र। पुत्र सहूंगा तो मजबूरी हो गई नहीं, अब हम कर भी क्या सकते हैं, मजबूरी है। और हंस के सहूंगा ये क्या हो गया, इंजॉयमेंट। ये क्या हो गया, खुशी, इंजॉयमेंट। बोले तुम क्यों दुख सह रहे हो हंसते हंसते? बोले भेजने वाला कौन है, ये सोच के हंस रहा हूं कि मुझे दुखी देखकर वो अगर आनंद में है तो तू आनंद मनाए जा, तेरे आनंद में आनंद है। मैं उस तेरे आनंद को देखकर अपना दुख ही भूल गया। ये है भक्त का स्वभाव। और यहां तो बुखार भी आ जाए तो भगवान मैंने की तुसी तो मैनू एम कर देने, एम कर देने। है ना, वो चंगी गल नहीं हैगी है। प्रेम तो ये है। मीरा, भगवान मीरा राजभवन में जग रही है और गिरधर वहां जग रहे हैं, और संत ने रोते हुए स्वीकार कर लिया कि मेरे गिरधर जाना चाहते तो मेरी खुशी इसी में है। राजघराने के वैसे नहीं मीराबाई ने, संत ने मीरा को दिया, गिरधर दिया संत ने। न महल का कोई डर औप नहीं, तुम क्या करो, होगे राजा अपने घर के, हमारे किस काम के। लेकिन जब गिरधर की आज्ञा हो गई तो एक क्षण का विलंब किए, सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं की, प्रातः होने की। उसी समय गए और महल में जाके कहा मीरा को कहो संत मिलना चाहते। द्वारपाल ने कहा रात्रि हो रही है, सुबह आज नहीं अभी। अच्छा, द्वारपालों को भी तो पता ही था कि मीरा की तबीयत ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं। दौड़े दौड़े गए, महारानी भी जगी हुई थी। महारानी कोई संत आए हैं, मीरा से मिलना चाहते हैं। तो पहले महारानी आई, प्रणाम किया, देखा वही संत है। पूछा प्रभु कोई अपराध हो गया? बोले अपराध नहीं हो गया, अपनी बेटी को बुलाओ, मीरा को बुलाओ। मीरा को बुलाया। संत रोते हुए कहते हैं मीरा, मैंने तुझे गिरधर न देखकर अपराध किया, तू ही गिरधर को पाना नहीं चाहती, गिरधर भी तुझे पाना चाहते हैं। स्वप्न में गिरधर ने आदेश दिया है, ये ले तेरा गिरधर तुझे अर्पण, पर याद रखना मेरे गिरधर को कोई कष्ट ना हो। खूब सेवा करना इनकी। देखो तुम राजकुमारी हो, मुझे नहीं पता तुम कैसी सेवा करोगी, पर इनको लाड प्यार की बहुत आवश्यकता है। लाड प्यार करने वालों से बहुत प्रसन्न होते हैं। संत रो पड़े। कोई भी संत गोविंद को नहीं देना चाहता। जैसे आप लोगों की पूंजी संसार है, घर मकान दुकान संतान है, संतों की पूंजी भगवान है, उनकी पूंजी गिरधर है। अब गिरधर को ही देना है तो दुख तो होगा ही, कष्ट तो होगा ही। रो रहे हैं संत और कहा खूब ध्यान रखना है इनका। चले गए। मीराबाई का पूरा जीवन बदल गया, पूरा जीवन। अब वो महल के सुखों में सुखी नहीं है, अब वो गिरधर की सेवा में सुखी है। हम लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, हम लोग धार्मिक नहीं है। हम धर्म को अपनी सुख सुविधाओं के लिए यूज करते हैं, और धर्मात्मा वो है अपनी सुख सुविधाओं को धर्म के लिए यूज करता है। मीराबाई कितना खजाना बजाना जो भी कुछ है सब गिरधर की सेवा में। हम लोग तो बड़े विचित्र हैं, अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने जाएं तो यहां तो वो मॉल जो होते, वॉलमार्ट वगैरह जो होते, वहां तो फिक्स रेट है। कसम से मैं नहीं गया, मैं नहीं जाता इन सब जगह, कभी गया ही नहीं। मैं 3.5 महीने तो हो गए लगभग, है 3.5 महीने में मैं 3 सेकंड के लिए किसी मॉल में नहीं गया आज अभी। और तुम इन 3.5 महीनों में कितनी बार गए बताना जरा। तो देखो मैं बाबा जी की तुम बाबा जी। खैर आपका जाना तो बनेगा ना, आपको तो भंडारे भी लाने, वस्त्र भी लाने और सब लाने, हमको तो कुछ लाना ही नहीं, तो क्यों जाएं फिर हम। पूरे 3.25 महीने में एक ही रूट रहा,
घर से कथा, कथा से घर, घर से कथा, कथा से घर, यही रूट है। और अगली फ्लाइट पकड़ो, अगले दिन 3 बजे पहुंचो, रात को 4 बजे पहुंच के वहां सो जाओ, 5 बजे 10 बजे कथा शुरू। ये रूटीन है। अब कई लोग हमारे जो बैठे रहते हैं ना बेधर्मी, वो कहते हैं विदेश में ऐश करने गए हैं महाराज। कसम से वो कमेंट करते हैं ऐश कर रहे हैं जनता के पैसों पर। बावरे आदमी, हम गर्मी में रहने वाले आदमी यहाँ -2 में आ रहे हैं बेटा, ठंड के मारे नाक सुकड़ रही है हमारी, हाथ कांप रहे हैं। माता जी भी कह रही फुल जैकेट ले चलो, -2 है, आजा, मलेरिया आ जाएगा। और हर दूसरे दिन टाइम चेंज, 1 घंटा आगे, 3 घंटा पीछे, वहां पहुंच गए 2 घंटा और आगे। अब बताओ 2-2 दिन में कैसे सेटिंग करें कि 1 घंटा पहले सो जाओ कि 1 घंटा बाद जग जाओ। ये बॉडी है, स्विच ऑन ऑफ थोड़ी है, लाइट थोड़ी है, बल्ब है क्या कि स्विच ऑफ ऑफ स्विच ऑन, हाँ जी चलो, क्या है। और तुम लिख रहे हो यार के ऐस करने गए, ऐस हो रही है। बॉडी के रोम भी कम हो गए शरीर पे। खैर कुछ तो लोग कहेंगे, और ये लोग रुकने वाले नहीं है ये। और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने अभी सोशल मीडिया पे बोलना शुरू किया है, ये सतयुग में भी बोलते थे, ये त्रेता युग में भी बोलते थे, ये द्वापर युग में भी बोलते थे। तो भाई अभी क्यों बुरा मानने का है, ये तो कलयुग है। पहले कम मतलब लोगों में बोलते थे, आजकल मोबाइल पे बोलते हैं। अच्छा, मोबाइल पे भी वही बोलते जो सामने बोल नहीं सकते, समझ रहे। खैर उनको बोलने दिया जाए। आप एक बात समझी जाए, मेरे गिरधर के लिए ही जीवन है, ये मीराबाई का दृष्टिकोण है। हम अपने बच्चों के लिए, वॉलमार्ट से शुरू हुई थी बात ये लफड़ा। तो वॉलमार्ट में जब जाते हैं, जब बच्चों के लिए कपड़े खरीदने होते तो हम क्या करते हैं, कोई पैसा कम ज्यादा नहीं करते, राइट। और वृंदावन जाएं लड्डू गोपाल के लिए पोशाक खरीदें, फिर देखो अपनी औकात। ईमानदारी से बताओ, वो कहेंगे ये 50 रुपए की पोशाक है। कितने की? लूट रहा है तू लूट रहा है। 50 रुपए की पोशाक, इतना सा 50 रुपए की, और तू लूट रहा है। ओ मैया, ओ मैया, तू 50 का कनाडा में करना कितना हुआ? 50 इंडियन रुपीस को, यार जल्दी करो यार, 50 रुपया इंडिया के कनाडा में कितने भाई वो बता? 80 सेंट्स, पक्का? तो हमारी भाषा में 80 पैसे हो गए। कितने गए? 80। ओ अम्मा कितनी लुट गई है 80 पैसा में? पूरा कितनी लुट गई? कोई कनाडा को कर्ज तो ये चुकाना पड़ेगा क्या हमें? तेने जी 80 पैसा में पोशाक खरीद लिया, अब तेरे घर को मॉर्गेज न भरे हो जाएगा। अब तो गाड़ी सरेंडर करनी पड़ जाएगी क्योंकि 80 पैसा कम है गए। ऊपर से कहती मैं तुम्हारी माँ हूं। हद है, भगवान है, पागल बना रही है। 80 पैसा में तो तू लुट रही है, ये बात है। 50 रुपए में लुट गई तू। और वहां तेरा वो इकलौता फटी जींस, इकलौता फटी जींस, उसकी फटी हुई जींस कितने की आती है? जितनी ज्यादा फटी उतनी ज्यादा, राइट। कम से कम वाली बताओ।
$50। अब तुम ले ही मत, तुम पे ना रुक रही। पर अगर अपने बेटे के लिए जाओगे तो 2500 का तो कुछ ना कुछ अच्छा आता है। अब तुम कहोगे उतरी उतराइए उतार लाओ मानते तो वो तो 10-5 में आ जाएगी, बाप मुंह पे रुक रहे तुम। पर $50 कितने हो गए? 3000। बेटे के लिए 3000 में नहीं लुटे और ठाकुर जी के लिए 80 पैसे में लुट गए। ये प्रेम है। दिस इज आर्टिफिशियल लव। मीरा का ये लव नहीं है। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति वो ही, मेरे तो गिरधर। बस स्वर में गाओ, स्वर में। ओ भैया रुको, स्वर में। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ये है। तो प्रेम इसको कहते हैं। और मैं सच कहता हूं कि भगवान आपके प्रेम के बस में है, किसी और के बस में नहीं है।